आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी नजरें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। उसकी सोच कहीं और भटक रही थी। किताब बंद कर उसने अपने सिर को सोफे के पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। आयशा का वो किस उसके दिमाग में किसी फिल्म के सीन की तरह बार बार चल रहा था। उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान, उसकी बोल्डनेस उसे अपनी ओर खींचती थी। लेकिन जैसे ही वह उस पल को याद करता, कहीं न कहीं नैना का मासूम चेहरा उसकी सोच में घुलने लगता। क्यों मैं इसे इतना सोच रहा हूं? उसने खुद से सवाल किया। आयशा की हिम्मत और उसकी फिजिकल मौजूदगी उसे आकर्षित करती थी, लेकिन नैना, उसकी सादगी और मासूमियत कुछ अलग थी। उसकी आंखों की गहराई में छुपे जज्बात रोहन को हर बार खींच लाते थे। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं वाकई आयशा के साथ रहना चाहता हूँ, या नैना के लिए जो मैं महसूस करता हूँ वह ज्यादा गहरा और सच्चा है? उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक ओर उसकी इच्छाएं उसे आयशा की ओर खींच रही थीं, वहीं दूसरी ओर उसका दिल नैना की ओर झुक रहा था। शहर की हल्की रोशनी और रोमांटिक माहौल में आयशा और रोहन एक साथ डिनर पर थे। आयशा ने अपनी कुर्सी को रोहन के करीब खिसकाया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी मुस्कान में छुपे इशारे साफ दिख रहे थे। रोहन, जब से हमने साथ में काम किया है, मैं महसूस करती हूँ कि हमारी बॉन्डिंग गहरी हो गई है, उसने धीमे से कहा। उसकी उंगलियां हल्के से रोहन के हाथ को छू रही थीं। उसकी आवाज मोहक थी, जैसे वह रोहन के करीब आने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो। रोहन ने उसकी ओर देखा। वह उसकी बातों और स्पर्श से प्रभावित तो था, लेकिन उसकी उलझन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आयशा ने हल्के से उसकी ओर झुकते हुए एक और किस किया। उस पल में रोहन ने प्रतिक्रिया दी। उसने किस का जवाब दिया, लेकिन उसके दिमाग में नैना का चेहरा घूमने लगा। उसे ऐसा लगा कि वह फिजिकल रूप से इस पल में मौजूद था, लेकिन उसकी भावनाएं कहीं और थीं। रोहन, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह सोच में डूबा हुआ था। नैना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में उसका फोन था, लेकिन उसने उसे दूर फेंक दिया। वह आयशा और रोहन को एक साथ देखने के ख्याल से खुद को और टूटता महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या मैंने कभी सही से अपनी भावनाएं जाहिर की? उसने खुद से पूछा। वह अपने भीतर की कमजोरी को महसूस कर रही थी। शायद मैं हमेशा डरती रही। अगर मैंने अपने दिल की बात पहले कह दी होती, तो क्या सब कुछ अलग होता? उसकी सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बिना लड़े ही सब कुछ हार दिया है। देर रात ऑफिस में सिर्फ रोहन और नैना बचे थे। नैना अपने काम में खुद को डुबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। नैना, क्या सब ठीक है? रोहन ने धीरे से पूछा। नैना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में छुपा दर्द जैसे बाहर आने को बेताब था। आखिरकार उसने रोहन से कहा, क्या तुमने कभी समझा है कि मैं क्या महसूस करती हूँ? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे कैसा लगता है? उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपनी भावनाओं को अब और रोक नहीं पा रही थी। रोहन यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना के दिल में उसके लिए इतनी गहरी भावनाएं थीं। उसने बिना कुछ सोचे नैना को अपने बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो नैना, उसने धीमे से कहा। उनके बीच का यह पल बेहद गहरा था। नैना रोहन के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी और रोहन उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस पल में दोनों के बीच एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बन गया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही नैना ने खुद को रोहन की बाहों से अलग किया, आयशा अचानक कमरे में आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। ये क्या हो रहा है? उसने तेज आवाज में पूछा। नैना हड़बड़ा गई। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। आयशा ने गुस्से में कहा, तो ये हो रहा है नैना, तुमने हमेशा मेरे साथ धोखा किया है। तुम यही चाहती थी, है ना? रोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी उलझन और बढ़ गई थी। आयशा रोते हुए कमरे से बाहर चली गई और नैना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने दोनों को जाते देखा।
उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन और गिल्ट था। क्या रोहन इस उलझन से बाहर निकल पाएगा? क्या नैना और आयशा के दिलों में उठे तूफान थम पाएंगे? इस प्रेम त्रिकोण का क्या अंजाम होगा? तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।